ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 14 मई 2023 की, और ये रिवाइज मुरली है 5/12/1994 की। तो आज बाप दादा ने कहा, परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। तो क्या करना है? प्यार में खो जाना है, समा जाना है। बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने, सुनने, वर्णन करने के जो संस्कार है ना, वो नेचुरल नेचर हो गई है। और जो चीज़ नेचुरल नेचर बन जाती है वो आपे आप होती रहती है। फिर वो समझते ही नहीं हैं कि हमसे कोई भूल हो रही है। बाबा ने कहा, माया की समझदारी में वो गलत को ही सही समझकर चलते रहते हैं। तो ये बाबा ने चेक किया। फिर बाबा ने चार्ट और चेक कर रहे थे तो देखा कि समय के समीपता प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बच्चों के अंदर जो बेहद की वैराग्य वृत्ति है, वो प्रत्यक्ष स्वरूप में जो होना चाहिए वो नहीं है। निमित्त और निर्माण भाव के बदले मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। बाबा ने उसको लंबा वर्णन किया है कि मेरा सेवा स्थान, मेरे जिज्ञासु, तो बहुत से इसकी बाबा ने बताया रॉयल रूप की जो माया है। और अपना वायदा जो बाबा से किया है ना, वो भूल गए हैं, है ना। जब जीवन समर्पण किया, बाबा के घर आए तो कौन सा वायदा किया? जो मिला जैसे मिला, बाबा जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। तो बाबा ने कहा, तो ये जो मेरेपन के भाव का जो वैराग है ना, यही बेहद का वैराग है। फिर बाबा ने चेक किया तो ये पाया कि बेहद के वैराग वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का जो विस्तार है ना, वो बढ़ जाने से सार छिप गया है। बाबा ने कहा कि आप बच्चों का जो स्लोगन है वो कौन सा है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ऐसा तो नहीं कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन या दूसरे के परिवर्तन से अपना परिवर्तन, ये स्लोगन नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, आप दूसरों के जज नहीं बनो, अपना जज स्वयं बनो और अपने आप को परिवर्तन करो। फिर बाबा ने आज कहा कि जैसे आप बच्चे ब्राह्मण जन्म लेते हो तो आप बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा के द्वारा मिल जाता है। तो इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी प्रकार का दाग लगने नहीं देना है। तो दाग के बारे में बताया बाबा ने कि दिव्य बुद्धि पर किस प्रकार का दाग लग जाता है, किसका प्रभाव पड़ता? किसी समस्या का, किसी औरों के संग का, मन मत का अगर प्रभाव पड़ गया तो रजिस्टर में दाग पड़ गया। तो उस समय बाबा कहते फिर दिव्य बुद्धि काम नहीं कर सकती है। इसलिए कर्मों की गति लीला बहुत गुह्य है। तो बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म करो, है ना। कर्मों की गुह्य गति को जान करके आप बच्चों को कोई कर्म का भोगना नहीं भोगनी है, आप श्रेष्ठ कर्म करो, जो श्रीमत प्रमाण आप कर्म करो। फिर बाबा ने कहा, जो पवित्रता है ना, पवित्रता की जो धारणा है बहुत गहन है। तो पवित्रता की जो गहन धारणा होगी तभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। क्योंकि जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनेगी तब तक पवित्रता के सागर से योग लग नहीं सकता। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब होता है? जब परमात्मा मिलन का सुख का हम अनुभव करते हैं, परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ता है, तभी अनुभूति होती है। अगर थोड़ी भी कहीं ना कहीं कोई विकृति रह गई, है ना, बाबा कहते विकार का अंश मात्र भी अगर है तो भी उसे पवित्रता नहीं कहेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराया कि पवित्रता की गहन धारणा जब आप बच्चे करेंगे तभी अतीन्द्रिय सुख, जो संगम युग का जो सुख है, उसका अनुभव कर सकेंगे। तो बहुत बहुत अव्यक्त वाणी स्पेशल तो होती ही है, उड़ाने वाली धारणा युक्त बहुत गहरी बाबा ने बातें बताई है और सावधान किया है, अटेंशन दिलाया है कि समय के प्रमाण बाबा ने कहा बच्चों के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति हो जानी चाहिए। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज की मधुर अव्यक्त मुरली को। आज की अव्यक्त मुरली
अव्यक्त महावाक्य का हेडिंग है वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। ओम शांति। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरी स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। हर कल्प में कोटों में कोई और कोई में भी कोई, हम वही पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं जो ईश्वरी स्नेह के पात्र बनते हैं। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना। पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला। बाप मिला अर्थात प्यार मिला। ये कैसे कहते हैं? प्राप्ति के नशे से। सभी के मुख से यही निकलता है ना, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में, उस प्यार की, स्नेह के अनुभूति में सदा खोए रहें, निरंतर खोए रहें। इसमें नंबरवार हैं। जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं। बाबा ने कहा, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी तो योग लगाते लगाते बाबा कहते, बाबा को जब याद करते हैं तो युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में हैं, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग और कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। मैं बाप का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना, क्यों ऐसा होता है? बार बार स्मृति में लाना क्या सिद्ध करता है? स्मृति है ना, भूल जाते हो तब तो स्मृति में लाते हो ना। तो हाँ ना माना स्मृति और स्मृति, याद करना और भूल जाना। तो ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देता है। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध, वह मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती है। मेहनत में क्या चलता? इधर व्यर्थ भी चलता है, फिर इधर समर्थ चलाते हैं, फिर व्यर्थ आ जाता है। तो बाबा कहते युद्ध ज़्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है। बाबा कहते मेरी श्रीमत तो ये है कि व्यर्थ ना देखो ना सुनो, व्यर्थ को ख़त्म करो। लेकिन कई बच्चों में इतना वो संस्कार नेचुरल नेचर बन गई है जो छूटता ही नहीं है। वो तो जो वो समझते ही नहीं है कि ये हम करते भी हैं। बाबा कहते कर भी रहे हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, तो व्यर्थ देख रहे हैं, ये संस्कार के वशीभूत हो गए हैं। तो उसके बावजूद भी वो समझते नहीं है कि हमसे भूल हो रही है, हम ये कर रहे हैं। अगर कोई उन्हें इशारा भी देते हैं ना, तो माया के समझदारी होने के कारण अपने को वो बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाते, वह अलबेलापन आ जाता। ठीक है, क्या आ जाता? अलबेलापन। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। तो माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं। ये होती है माया की समझदारी। माया की समझदारी क्या है? वो गलत को भी वो सही ठहराती है ना। माया कहती नहीं नहीं नहीं, ये गलत नहीं, ये तो सही है, ये चलता है।
लेकिन समझेंगे इधर तो ये माया के वशीभूत है, इधर है ना, माया के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन क्या समझते हैं, मेरी जैसा ज्ञानी, मेरी जैसा योगी और मेरी जैसा सेवाधारी तो कोई है ही नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। निर्णय शक्ति को ही माया क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, अपने प्रभाव में ऐसे ले लेती है कि सही निर्णय नहीं कर सकते हैं। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरी समझ से किनारा करा देती है ना। मायावी योगी, बाबा ने कहा, नाम देखो नया दिया, मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार। ईश्वरी जो समझ है ना, सही समझ से किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है, उल्टे काम कराती है ना माया, विमुख कर देती है परमात्मा से, है ना, ईश्वरी समझ से भी किनारा करा देती है। तो बाबा कहते माया की समझदारी भी कम नहीं है, माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। बाबा आगे सुना रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते हैं कि प्राप्तियों के अनुभूतियों के सागर में सदा समाये रहो, बाहर नहीं आओ। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। तो बाप दादा ने चारों ओर के विश्व के चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया तो क्या देखा, बाबा बता रहे हैं। बाबा ने क्या देखा, समय के समीपता प्रमाण। अभी समय बहुत ही करीब होता जा रहा है ना, बहुत कम समय बाकी है। तो जैसा जैसा समय समीप आता जा रहा है तो समय के समीपता प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत बाबा सब सुनते हैं, अच्छे करते हो। सभी के पास पॉइंट्स हैं ना, ज्ञान के पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है, वर्णन करना और सोचना। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी बाबा के सामने उस समय छोटी छोटी कुमारियां भी बैठी हुई हैं, तो बाबा उनकी ओर इशारा करके कहते हैं, इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण करके देंगे ना तो कर लेंगी। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, है ना, आना होता ही है, कितने आत्माओं के संपर्क में आना होता है। तो बाबा उसका अर्थ बता रहे हैं कि यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ बता रहे हैं, अंडरलाइन करेंगे इसे। चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में आते हुए जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे, दोनों का बैलेंस, जितना न्यारा उतना प्यारा। होता क्या है, लेकिन होना ऐसी, हाँ बैलेंस होना चाहिए, है ना, बाबा कह रहे। लेकिन होता क्या है, बाबा ने चार्ट चेक किया, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा न्यारा, और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है, संबंध संपर्क में प्यारापन ज़्यादा हो जाता है। तो प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले क्या आ जाता है, मेरेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। ठीक है, होना क्या चाहिए, बाबा ने कहा, बाबा बता रहे हैं कि
प्यारापन का अर्थ क्या है? निमित्त भाव और निर्माण भाव। लेकिन इसके बदले होता उल्टा है, मेरेपन का भान आ जाता है। कौन सा? ये मेरा ही काम है। सोचिए, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। ऐसा होता होगा, कईयों की ऐसी सोच होगी भी ना। तब बाबा ने कहा, इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा के साथी बनाए हैं। साथी कौन? स्टूडेंट भी साथी हैं, है ना, जो भी है ना अपने विद्यार्थी भाई बहने। तो कईयों को ऐसा आता है, उनके लिए है कि ये भी मैंने बनाए हैं, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में बाबा पूछ रहे हैं, क्या ये निमित्त भाव है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? ऐसा कहना बाबा पूछ रहे हैं, क्या ये निमित्त भाव है? दोनों भाव में अंतर है कि एक ही है? क्वेश्चन मार्क दिया बाबा ने। ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है, भी बहुत बढ़ गया है, कह रहे बाबा। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से भी रूह रिहान में बाप दादा बहुत सुनते हैं। बाबा तो एक एक देखो कैसे कान पकड़ते बच्चों का, बहुत गहराई से। ये क्या है? ये रॉयलपन की माया है ना, मेरेपन की रॉयल भाषा और रॉयल संकल्प। बाप से भी सोचो, बाप से भी रूह रिहान करते हैं तो भी ये यूज करते हैं। बाप दादा बहुत सुनते हैं, बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। कैसे? आगे बता रहे हैं बाबा। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। सोचो, किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? स्वयं करण करावनहार भगवान से, बाप दादा से कह रहे हैं। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। तो बाबा क्या करते हैं? सोचो बच्चे, बाबा को भी पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो बाबा क्या करते? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त हैं, जो मिला जैसे मिला, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है ना? पूछा बाबा ने, वायदा है ना? ये पक्का कराया जाता है। ये प्रतिज्ञा में निमित्त आत्माओं को प्रतिज्ञा समर्पित होने से पहले कराया जाता है कि बाबा हाँ, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे, हाँ वो हम करेंगे। तो बाबा ने क्या ये वायदा किया है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का वैराग ही बेहद का वैराग है ना, मेरापन नहीं आना चाहिए। नए नए प्रकार के मेरेपन बाबा ने देखा, रिजल्ट है ना, चार्ट चेक किया कि नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। आगे बाबा बता रहे हैं। तो माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। ये बाबा का घर है ना, बाबा जहाँ बिठाए। आज बाबा कहे बच्चे यहाँ से चलो, आपको दूसरी जगह सेवा करना है। बिल्कुल हाँ जी बाबा, साकार में ऐसे ही होता था ना, संकल्प नहीं चलता था। हमारी जो दादियाँ हैं, बड़ी दीदियाँ हैं ना, जहाँ उठाया अभी बुलाया यहाँ आओ, अभी भेज दिया कहीं और। तो इसको कहते हैं निमित्त भाव। बाबा जहाँ बैठे, बाबा को पता है ना भाई, बाबा तो निमित्त के द्वारा भी कराएंगे। लेकिन बाबा ने कहा भी नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है माया, इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। जो समय आना चाहिए, प्रत्यक्ष में जो दिखाई देना चाहिए ना, समय की समीपता वो नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं। क्या कहते हैं? कि दुनिया की हालतें बहुत खराब है। सब कहते हैं और जान भी रहे हैं। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी? ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कैसे चलेगी? ये सब कह रहे हैं। लेकिन फिर भी दुनिया तो चल रही है ना।
समय की समीपता का फाउंडेशन क्या है? बेहद की वैराग वृत्ति, कहीं भी किसी चीज में आसक्ति ना हो। बाप दादा ने चेक किया कि बेहद की वैराग वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव है ना, उसका विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा? अब क्या करना है? बाबा ने कहा कई छोटे छोटे लगाव ना, जो झुकाव जिसको कहते हैं ना, आसक्ति, वो उत्पन्न हो गई है जिससे सार छिप गया है। तो अब क्या करना है? बाबा कहते हैं यह लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खिंचते रहते हैं। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे व्यक्ति से हो, साधन से हो, सेवा कुछ भी हो, बात बहुत चीज हो सकती है। साधन से भी है, व्यक्ति से भी है, संबंध संपर्क में लगाओ तो बहुत लंबी लिस्ट है ना। सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा। बाबा कहते लेकिन अपनी चेकिंग भी तो करो ना कि निमित्त भाव से कर रहे हैं व लगाव का भाव है। जो सेवा कर रहे हैं, बाबा 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 के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता? पूछा बाबा ने। अगर मेरा मेरा आ रहा है ना तो निमित्त भाव नहीं है, वो लगाव हो गया, आपको स्थान से हो गया, स्टूडेंट से हो गया है। बाबा ये कह रहे हैं वस्तु वैभव से हो गया है। मानना है तेरा, इधर कहते सब कुछ बाबा का और मानते हैं मेरा। तो अब क्या करेंगे? बाबा ने पूछा। बाबा ने तो चेकिंग करके बता दिया कि क्या चल रहा है, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, जो समय समीप नहीं आ रहा है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने बता करके पूछा अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है? पूछा बाबा ने। बाप दादा ने पहले भी सुनाया ना, हम क्या कहेंगे? मेरा मेरा पसंद है, बिल्कुल पसंद है, लेकिन मेरा बाबा ये पसंद है ना। मेरा मेरा स्थान के लिए हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे ना, सब बाबा का। बाबा बस मेरा, तू बस मेरा, सब कुछ तेरा। तो बाबा ने कहा बाप दादा ने पहले भी सुनाया ना, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहते, पक्ष ले रहे हैं बाबा बच्चों का, करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। वो क्या? दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए समझेंगे यह बात बिल्कुल सही है। मैं जो कहती हूँ ना वही राइट है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ और झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है ना, बाबा कहते वकीलों को जितना सबूत है, जो प्रमाण देना आता है ना, उतना और किसी को नहीं आता। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है और दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। बाबा ने कहा स्लोगन कौन सा है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है, ऐसा नहीं कि विश्व परिवर्तन से स्व का परिवर्तन या दूसरे के परिवर्तन से स्व का परिवर्तन, ऐसा स्लोगन नहीं है। जो ईश्वरीय स्लोगन जो बाबा से मिली हम बच्चों को, वो है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है। सुना? क्या चार्ट देखा? बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं। बाबा भी देखता है ना सब कुछ, बच्चों की चाल को भी देखता, बच्चे क्या कर रहे हैं, और माया को भी बाबा देखता है कि समय समीप है और समय प्रमाण मेरे बच्चे क्या क्या नया नया खेल कर रहे हैं। तब तो बाबा तो इशारा देगा ना, बाबा तो बच्चों को समझाएंगे ना, डायरेक्शन तो देंगे और यहाँ तक कि बाबा को भी शामिल करना चाहते हैं, बाबा को भी पाठ पढ़ाने में होशियार हैं। तो बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है,
मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। कौन? माया। भाई सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए? क्या चाहिए? किस पे मुरली चल रही है? अंडरलाइन क्या करा है बाबा ने? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुंचे। सेवा का वायुमंडल बनाते हैं ना, तो वैराग्य वृत्ति जो है बाबा कहते हैं उसका वायुमंडल केवल दिमाग तक नहीं होना चाहिए, हर एक की वृत्ति तक वृत्ति नहीं, दिमाग तक ये वृत्ति नहीं। कौन सा? वैराग्य की वृत्ति खाली दिमाग तक नहीं, दिल तक पहुंचे। बेहद की वैराग्य वृत्ति अंदर तक पहुंचना चाहिए। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? कौन सी लहर? बस अब वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये लहर उत्पन्न हो जाए। सभी ने अच्छी तरह से समझा? बाबा ने क्वेश्चन मार्क किया, समझा? पूछा सभा से। फिर दोबारा बाबा फिर कह रहे हैं, रिपीट कर रहे, सभी ने अच्छी तरह समझा? कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे कि ये कैसे होगा, ये तो करना मुश्किल है। ऐसा होता है ना, सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है। अभी ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। स्नेह से आप भी पहुंच गए, बाबा के पास आए हैं, स्नेह से आप भी पहुंच गए और बाप दादा भी पहुंच गए, है ना। परम धाम से बाबा मिलने के लिए आए हैं। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता। एक सूक्ष्म वतनवासी, एक परम धाम निवासी, दो हस्ती को क्या कर लेते? व्यक्त में ले आते ना। प्यार ही तो है जो बाबा को खींचता है, और प्यार में तो बंद करके बाबा अपने बच्चों से मिलने आते हैं ना। आप सबको मधुबन में ले आया ना स्नेह ने। किसने लाया? सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए ना। ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? सब ट्रेन से सफर करके पहुंचे है ना। जहां स्नेह है ना, प्यार है ना, वहां मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले ना, तो क्या लगता है? बाबा कहते क्या लगता है? सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है ना। छोटा सा जगह भी रहने को ठहरने को मिले ना, सोने के लिए, तो बाबा ने कहा भगवान से मिलने गए हैं ना, उनसे प्यार है ना, सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। फिर बाबा पूछ रहे हैं सबको, सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से? कभी ऊपर नीचे हो जाता है रहना ठहरना, इतने लोगों की व्यवस्था है ना। तो बाबा ने कहा कि आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से? क्या करें, रहना ही है। ऐसा तो नहीं है ना, पूछ रहे हैं बाबा। और अगर किसी के अंदर होगा भी ना, तो उस समय कोई नहीं कहेगा, अपने को ठीक कर लेंगे ना, कि नहीं हम मजबूरी से नहीं कर रहे हैं, अपने आप क्या हो जाएगा, स्नेह उत्पन्न होगा। नहीं, बाबा कह रहे हैं ना, भगवान कह रहा है, मजबूरी शब्द ठीक नहीं है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पांव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, है ना। जब कभी दर्शन के लिए जब जाते हैं, भीड़ लगती है, सभी ने देखा होगा, बहुतों ने अनुभव किया होगा। कभी है ना, किसी बड़ी मंदिर में बहुत ही प्रसिद्ध अगर जाएंगे, तो खड़े होना भी धक्का कितना लगता है। तो बाबा कहते वहाँ तो पांव रखने के लिए भी बहुत मेहनत करते हैं, उसके सामने पहुँचने के लिए, मूर्ति के, जड़ मूर्तियों के आगे पहुँचने के लिए। आपको तो सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है ना। आपने मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाबा ने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया, पट में सुला दिया ना।
चरणों में जगह मांगा था, बाबा ने सोने का जगह दे दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सोते हों, है ना, क्योंकि ये उस समय की मुरली है जब बाबा ऊपर में आते थे, नीचे शांतिवन तो था ही नहीं तब के, है ना, वहां तो स्थान और छोटा होता था वहां तो बाबा कहते हैं मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन में ना। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। था क्या, पूछ रहे हैं बाबा, नहीं था ना, तो सब खुश हो ना। 2 पैर की बजाय 1 पैर भी मिले ना तो राजी रहेंगे। बैठे बैठे सोएंगे, सबको सोने को तो अच्छे से मिला था, लेकिन बाबा टेस्ट ले रहे हैं। 2 पैर की बजाय 1 पैर भी मिले तो क्या राजी रहेंगे? बैठे बैठे सोएंगे, सोने की जगह नहीं मिलेगा तो बैठे बैठे सोएंगे। कईयों को बैठने में भी नींद अच्छी आती है। कईयों को, बाबा देखो, बाबा की जो बातें हैं ना बहुत रमणीक बातें हैं। जैसे क्या होता है, बैठने माना जब योग में बैठेंगे ना, मुरली सुनने बैठेंगे तो झूमते रहेंगे। तो बाबा देखो, बाबा की बोलने में माना इतनी रमणीकता है। तो बाबा कह रहे हैं कईयों को तो बैठने में नींद अच्छी आती है, फिर तो सोएंगे तो नींद नहीं आएगी क्या? सोएंगे तो नींद जरूर आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो, पूछा बाबा ने। पहले तो दीदी दादियों ने बहुत तपस्या की ना, 14 वर्ष की। लेकिन यहाँ बाबा बच्चों से जो आए हुए उनसे पूछ रहे हैं, अगर आप बच्चों को 5 दिन भी अखंड तपस्या करनी पड़े, सब तैयार हो? अब जो भी जवाब दिए होंगे बाबा के सामने, जो बच्चे बैठे होंगे, उन्होंने जो भी जवाब दिया होगा, खाना भी नहीं मिले तो चलेगा। क्या समझते हो कि ये क्या समझते हो, ये होना नहीं है। ये तो होना नहीं है, बाबा तो ऐसे ही कह रहे हैं, ये तो नहीं समझते, ये होना नहीं है। जो चीज वहां नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती है ना। बाबा तो कितनी खातिरदारी करते हैं, एकदम हर बच्चे को। सच में जो घर में खाने को नहीं मिलेगा वो तो वहां पे इतना भरपूर तो कहीं नहीं मिलता है। लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए हमेशा। बाबा जो बोले, है ना, एवर रेडी माना बाबा जो डायरेक्शन दे, जहां भेजे, है ना, जहां बिठाए, जो खिलाए, तो बाबा कहते हैं वो तैयार रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती है ना। कौन सी दिल खुश मिठाई? बाबा के प्यार का, बाबा के मिलन का, है ना। इससे कोई बड़ी दिल खुश मिठाई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है, तो चल सकता है ना, पूछा बाबा ने। ये भी ट्रायल करेंगे, बाबा ने इशारा दिया, बाद में भी ट्रायल करेंगे। ठीक है। अब बाबा हमें बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। टीचर्स के साथ बाप दादा की मुलाकात। जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल है वैसे विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना,
बहुत सुंदर पॉइंट। जैसे टीचर्स का टाइटल है ना, तो जैसा टाइटल है वैसा विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाए, जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हाजी करने का एक पार्ट तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पार्ट बेहद के वैराग्य वृत्ति का अभी ये पार्ट पक्का करके दिखाओ, क्योंकि निमित्त हो ना। तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती हैं। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़ाया, आईपीएस भी आ गए, वीआईपीएस भी आ गए, ये तो होता ही रहता है। लेकिन सेवा में बेहद के वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। ये टीचर्स के लिए विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराया, एक कार्य दिया। मुख की सेवा जो करते हैं ना, तो संपर्क में लाती है, और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा औरों को भी समीप लाएगी, बाबा के समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना सब बच्चों का, फिर भी सेवा के निमित्त हो माना, विशेष करके बाबा चार्ट की जो बात कर रहे हैं टीचर्स का, उनसे मिल रहे हैं ना, सबका तो देखते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्माओं का भी विशेष चार्ट देखते हैं, फिर भी सेवा के निमित्त हो, ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है। ये भी विशेष वर्षा है। बहुत बड़ी बात कहा बाबा ने कि सेवा के निमित्त बनना भी बहुत बड़ा भाग्य है, और ये विशेष वर्षा है। तो इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बने हो। समझा? अच्छा, अब बाबा डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। यहाँ है कोष्टक में सभी स्थानों से पहुँचे हैं, है ना, जो विदेशी बाबा के बच्चे हैं, हर एक देशों से पहुँचे हैं। बाबा कह रहे हैं होशियार हैं डबल फॉरेनर्स। जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार हो गया। डबल विदेशियों की विशेषता है ही कि सदा हाथ में हाथ है और साथ है। विदेश का फैशन है ना, क्या फैशन है? हाथ में हाथ देना। कंपनी जो है ना वो चलते हैं, कंपनी जल्दी बनाते हैं ना वहाँ पे। तो अभी किसके हाथ में हो? बाबा कह रहे हैं बाप के। सदा बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलने वाले। चलो पहले देहधारियों के साथ हाथ में हाथ देते थे, लेकिन आप सबके हाथ अभी किसके हाथ में है? बाबा ने कहा बाप के ना। सदा बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलने वाले। तो हाथ कौन सा है? स्थूल हाथ नहीं कह रहे बाबा, हाथ क्या है? श्रीमत। तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हो तो छोड़ देते हैं? ऐसा तो नहीं पूछ रहे हैं। कभी हाथ छूटता है? श्रीमत का हाथ कभी छूटता है? पूछा बाबा ने। तो बच्चे शायद वहाँ जवाब दे रहे हैं कि नहीं छूटता है ना, क्योंकि आंसर से पता चल रहा है वहाँ पे जवाब दे रहे हैं नहीं। माया छुड़ावे तो? बाबा ने कहा माया छुड़ावे तो नहीं छूटता है। अच्छा, तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो तो सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है ना, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत है। श्रीमत रूपी हाथ और बाप का साथ दोनों मजबूत है। ठीक है ना? नैरोबी वाले विदेशी जो बच्चे बाबा के बैठे हैं,
नैरोबी वाले पक्का हाथ और साथ है ना। चाहे सारी दुनिया के अक्षौहिणी जो लोग जो सेना कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अक्षौहिणी सेना जो होते हैं ना, उसके जो कौरव की सेना अक्षौहिणी थी वरना बहुत ज़्यादा थी। तो बाबा ये कह रहे हैं चाहे सारी दुनिया के अक्षौहिणी लोग हाथ छुड़ाए तो छूटेगा। वो अक्षौहिणी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो ज़्यादा शक्तिशाली कौन? आप। इसलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, ये लिफ्ट है। अच्छा, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, कर्मों की गति के ज्ञाता भव। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, कर्मों की गति के ज्ञाता भव। विस्तार है। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मन मत का प्रभाव ना पड़े। है ना, क्या क्या? दिव्य बुद्धि पर समस्या तो आएगी, लेकिन किसी समस्या का, संग का, मन मत का प्रभाव ना पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती है, बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, लेकिन दिव्य बुद्धि समय पर काम नहीं करती, तो क्या समझना चाहिए? तो जरूर रजिस्टर में दाग लगा हुआ है। रजिस्टर में दाग लग जाता है ना। दाग कौन कौन सा बाबा ने तो बता दिया। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को ही कुटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे हैं ना। कभी कर्म कुट नहीं सकते। आप तो कहेंगे वाह रे मेरे श्रेष्ठ कर्म, है ना। हम कर्मों पे हम नहीं छोड़ सकते किसी बात को। बाबा कहते कर्म कूट नहीं सकते। आप कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, है ना। दुनिया वाले तो अपने कर्मों को कूटते, मेरा कर्म ऐसा है ना। लेकिन हम क्या कहेंगे? वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है ना। बहुत है तो छोटी सी जो है स्लोगन छोटा सा है, लेकिन बहुत डीप है, बहुत गहराई है। बिना पवित्रता के योग लगे नहीं सकता। और जब योग ही नहीं लगेगा परमात्मा से, तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख और परमात्मा मिलन का जो सुख है ना, वो सुख है अति इंद्रिय सुख। तो पवित्रता का सागर स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो पवित्रता के सागर से कनेक्शन जोड़ने के लिए स्वयं की पवित्रता भी तो चाहिए ना। ना सिर्फ तन की पवित्रता, बल्कि मनसा वाचा कर्मणा, ये सभी पवित्रता भी मायने रखती है। तो ये गहन धारणा माना हर चीज। और गहन धारणा में तो ये बाबा कहते हैं कि कोई भी विकार, पवित्रता की गहन धारणा माना बाबा ने जो परिभाषा बताया है कि काम विकार ही नहीं, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कोई भी विकार का अगर अंश मात्र भी अगर है ना, तो भी वो पवित्रता नहीं कही जाएगी। अगर देह भान भी है तो पवित्रता नहीं कही जाएगी। तो पवित्रता की गहन धारणा जब करेंगे, अपने आत्म स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में स्थित रह, मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता को अंडरलाइन करते हुए, अटेंशन देते हुए, उस पवित्रता के सागर परमात्मा को जब याद करेंगे, तभी वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति तभी हो सकती है। तो बहुत 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 विशेष मुरली जो है चली है। तो हमें क्या करना है? अपने रजिस्टर को बेदाग रखना है, दिव्य बुद्धि के वरदान को कायम रखना है और पवित्रता पर विशेष अंडरलाइन करनी है। मेरा मेरा जो है उसको छोड़ना है, निमित्त भाव में
हमको अपना ही क्या बनना है, अपना जज पहले बनना है, दूसरों का नहीं। और बेहद की वैराग्य वृत्ति हम बच्चों को धारण करनी है। अच्छा, ओम शांति।